like that. If we started to see ourselves in that way, then there's something really wrong in that. It's not even a thought that arises in our mind about what we do. Felt like यार ये enjoy करने की चीज थी, अभी it's become more of a nuisance कि you can't do that on the road. You can stop and then ask for pictures and all. That's different. दोस्तों, जब विराट और अनुष्का बंटवारा देखने थिएटर पहुंचे तो ऑडियंस की एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की थी। लेकिन दोस्तों, टॉक्सिक फिल्म से जनता ने जो बड़ी उम्मीदें लगाई थीं, उस पर यह फिल्म खरी नहीं उतर पाई और थिएटर से लोग निराश होकर निकल रहे हैं। और इसी निराशा के बीच लोगों को एक असली फिल्म मिल गई है जिसका नाम है बंटवारा 1947। दोस्तों, अब थिएटर का माहौल बदल चुका है। लोग दोबारा टिकट खरीद रहे हैं, दोबारा अपनी फैमिली के साथ थिएटर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे अच्छी तो सनी देओल की बंटवारा 1947 है, जिसमें कम से कम ऐसे सीन्स तो नहीं हैं जहां आंखें बंद करनी पड़े, जिसमें देशभक्ति है, इज्जत है, परिवार के साथ बैठकर देखने का गर्व है। जब बात देशभक्ति वाली फिल्मों की आती है तो सनी देओल हमेशा सबसे आगे होते हैं। और इसी देशभक्ति को महसूस करने के लिए थिएटर में पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट कोहली। जैसे ही दोनों थिएटर में एंटर हुए, पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठा। लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए। लेकिन असली शोर तब हुआ जब स्क्रीन पर सनी देओल का वो डायलॉग आया। सनी देओल स्क्रीन पर कहते हैं, मैं देश के लिए लड़ा हूं, मजहब के लिए नहीं। इस एक डायलॉग पर विराट कोहली खुद अपनी सीट से उठ खड़े हुए और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। पूरा थिएटर उनके साथ खड़ा हो गया। अनुष्का शर्मा की आंखें नम हो गईं। फिल्म खत्म होने के बाद जब मीडिया ने उनसे बात की तो दोनों ने जो कहा वो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू गया। अनुष्का शर्मा ने कहा, मैं बचपन से सनी देओल सर की बहुत बड़ी फैन रही हूं। मैं इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रही हूं। मैंने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, लेकिन जब भी सनी सर की फिल्म थिएटर में लगती है तो मैं सबसे पहले अपनी शूटिंग छोड़कर उनकी फिल्म देखने जाती हूं, क्योंकि उनकी फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं होती, वो एक जज्बात होता है। आज बंटवारा देखकर मुझे पता चल गया कि सनी देओल सिर्फ एक्शन हीरो नहीं है, बल्कि वो इमोशन के बाप हैं। उनकी आंखों में जो सच है, जो दर्द है, वो कोई एक्टिंग से नहीं ला सकता। विराट कोहली ने कहा, सनी देओल जैसा देशभक्त न कभी पैदा हुआ है और न कभी हो सकता है। जो इंसान स्क्रीन पर इंसानियत के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर देता है, जो ना मजहब देखता है, ना पैसा देखता है, सिर्फ इंसान देखता है। ये फिल्म इंसानियत की उन राहों को खोलती है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। दोस्तों, यही तो बात है जो बंटवारा 1947 को सबसे अलग बनाती है। ये फिल्म में ना कोई दिखावा है, ना कोई फालतू का ग्लैमर है। इसमें है तो सिर्फ सच, 1947 के बंटवारे का सच, उस दर्द का सच जो हर परिवार ने झेला था। एक माँ का अपने बेटे से बिछड़ना, एक भाई का बॉर्डर के उस पार रह जाना, एक गांव का रातों रात जल जाना, ये सब आप स्क्रीन पर देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। सनी देओल ने इस फिल्म में एक ऐसे इंसान का किरदार निभाया है जो किसी एक धर्म का नहीं है, वो सिर्फ इंसानियत का है। जब चारों तरफ लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, जब नफरत अपने चरम पर होती है, तब वो अकेला बीच में खड़ा होता है और कहता है, पहले इंसान बनो, फिर हिंदू या मुसलमान बनो। आज के दौर में इस डायलॉग की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस फिल्म में ऐसे सीन्स हैं जहां आप अपने बच्चों के साथ सीना चौड़ा करके बैठ सकते हो। बच्चा अपने बाप से पूछेगा कि पापा क्या सच में ऐसा हुआ था, और बाप बोलेगा, हाँ बेटा, ऐसा ही हुआ था और यही हमारा इतिहास है। थिएटर के अंदर का मंजर कुछ और ही था। लोग रो रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे, लोग जय हिंद के नारे लगा रहे थे। किसी ने अपनी जेब से छोटा तिरंगा निकाल कर लहरा दिया। किसी ने कहा कि आज टिकट का पैसा वसूल हो गया। अनुष्का शर्मा ने आगे कहा कि अगर आम लोग अभी थिएटर नहीं जा रहे हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। ये फिल्म सिर्फ एक फ्राइडे की फिल्म नहीं है। ये फिल्म हर 15 अगस्त को और हर 26 जनवरी को सिनेमा घरों में लगनी चाहिए। ये अमर फिल्म है, ये सदियों तक चलेगी। ये आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि आजादी कितनी कीमती है। विराट कोहली ने कहा कि इस वक्त भले ही कुछ लोग इस फिल्म को उस लेवल का प्यार ना दे रहे हों, लेकिन फ्यूचर में ये फिल्म कमाल करेगी। ये फिल्म इतिहास बनेगी। जैसे आज भी बॉर्डर को याद किया जाता है, वैसे ही 20 साल बाद भी बंटवारा 1947 को याद किया जाएगा। और इसी फिल्म से सनी देओल का डूबा हुआ करियर नहीं, बल्कि उनका नाम एक बार फिर से सबसे ऊपर जगमगाएगा। जब अनुष्का और विराट जैसे देशभक्त और कंट्री लवर थिएटर में आते हैं तो थिएटर का माहौल ही अलग होता है। वहां फिल्म देखना एक सेलिब्रेशन बन जाता है। सनी देओल ने इस फिल्म में बिना किसी बड़े शोर के, बिना किसी वल्गरिटी के, सिर्फ अपनी आंखों से, अपनी आवाज से, अपने देश प्रेम से सबका दिल जीत लिया है। उन्होंने दिखा दिया है कि उन्हें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उनका काम ही उनका सबसे बड़ा स्टार है।
इसलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक बंटवारा 1947 नहीं देखी है तो अपनी पूरी फैमिली के साथ जाइए और एक बार जरूर देखिए। ये फिल्म आपको बताएगी कि देश क्या होता है, बंटवारा क्या होता है और इंसानियत क्या होती है। आपको बंटवारा देखकर कैसा फील हुआ? क्या आप भी थिएटर में खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।